निगरान वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और दहशत गर्दी की लहर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। न्यूयॉर्क में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया के लिए तशवीश का बायस है। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और अमरीका की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत रखती है। आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात कराना हमारा मैंडेट है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और रूसी हमनसब सरगई लारोफ की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस काजी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम मौजूद थे। नैब केसिस इंतखाबात का ऐलान और नवाज शरीफ की वतन वापसी। लंदन में नून लीगी बड़ों की अहम बैठक आज होगी। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पहुंच गई। शहबाज शरीफ आज लंदन लैंड करेंगे। बड़ी मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ का लंदन से आना और फौरन वापस चले जाना समझ से बाहर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान जरूर आएंगे और उनका प्रोग्राम मुअत्तल नहीं होगा। इरफान सदीकी का दावा। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम अगर बिलावल भुट्टो के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी आज भी जीत सकती है। निगरान हुकूमत हमने रोग पाला है, दुनिया में कहीं नहीं निगरान होते। अगर मगर की गेम खत्म, चैमगोइयाँ और अफवाहें दम तोड़ गई। सियासी जमातों में मार्का आराई के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएँ। क्या जनवरी में इलेक्शन गैर आइनी होंगे? सवाल। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इलेक्शन करा देंगे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। सियासी जमातों में मार्का आराई के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा करा देंगे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। फंड्स का कोई मसला नहीं। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी बात है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्सा सोलंकी का रद्द-ए-अमल। बोले, जो कहते हैं निगरान हुकूमत जाना नहीं चाहती, उनकी बातें झूठ साबित हो गई। इंतखाबात का ऐलान होते ही मेल मुलाकातें शुरू। मुफाहमत के बादशाह सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी शरीक। केसेस की बहाली पर पहला नोटिस। राजा परवेज अशरफ के नाम। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को रेंटल पावर केस में तलबी का नोटिस जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अभी तो 20 रेफरेंसेस आए हैं, 60 रेफरेंसेस रहते हैं। फरजाना राजा के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन रेफरेंस में दलाइल तलब। लोक विल्सा इस्लामाबाद फंड खुदबुड केस में रुबीना खालिद और दीगर शरीक मुलजिमों को 4 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद लेने का फैसला। नैब ने अहम तकर्रियों के लिए हसास अदारों से अफसरान मांग लिए। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास अदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया। खुफिया इदारों के अफसरान चंद रोज़ में नैब में काम शुरू कर देंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के अहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर कर दिया जाए।
हमें मुंतखब हुकूमत निजकारी का इख्तियार देकर गई। जो इदारे साबिक हुकूमत फहरिस्त में डाल कर गई सिर्फ उनकी निजकारी होगी। हम किसी नए अदारे की निजकारी में शामिल नहीं। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं हुकूमती इदारों के नुकसानात 500 अरब तक पहुँच गए। 10 मुनाफा बख्श और नुकसान पर चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली। पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। पीडीएम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बनाई थी। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को निकाल सकती है। बदतरीन मुखालिफ को भी साथ बिठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीडीएम बिलावल भुट्टो ने बनाई शर्जील मेमन का तंज। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत कैसे बनी सब पता है। सबको एक मेज़ पर बिठाने की सलाहियत सिर्फ जरदारी साहब में है। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए बदतरीन मुखालिफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। महंगाई नामंजूर। पेशावर के बाद जमात इस्लामी का लाहौर में 3 रोज़ा धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना रखा है। रोज़े अव्वल से यहाँ आइन कानून और शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई गई। गुलाम इब्ने गुलाम। कराची में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। साइड सुपर हाईवे के करीब मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, लूटी गई रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद। मदीना कॉलोनी में डकैती में मुलव्वस मुलजिम भी धर लिया गया। अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारे सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 इस्लामी इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्द और उनके सहालतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार ने कनाडा में प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। हरदीप सिंह के बाद खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा सुखदोल सिंह कत्ल। कनाडा के शहर विनिपेग में नामालूम अफराद ने गोलियों से छलनी कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदोल सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकारों को धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने का मामला अमरीका में फिर उठा दिया। अक़वाम आलम के सामने भारत को कानून की हुक्मरानी का भी दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कनाडा के एक शहरी को कनाडा की सरजमीन पर ही कत्ल किया गया। ये मामला हमारे लिए अहमियत का हामिल है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में राह के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत से तवक्को है वो मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की मज़म्मत। आलमी बरादरी से कनाडा की सरजमीन पर भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सिख रहनुमा के बेहमाना कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया।
भारत के आइन से तमहीद, सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। भारत के नाम निहाद सेकुलरिज्म का रहा सहा लिबादा भी उतर गया। ओपोजिशन के रुकन उधीर रंजन चौधरी का आइन की नई शाया करदा किताब से सोशलिस्ट और सेकुलर के अल्फाज गायब होने पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद में शाहीन शाह अफरीदी की दावत वलीमा, खुशियों भरी तकरीब में साबिक और मौजूदा क्रिकेटर समेत अहम शख्सियात शरीक। सियाह लिबास में मलबूस शाहीन अफरीदी के चेहरे की चमक दमक नुमाया।